नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों आज हम देख रहे हैं पर्यावरण अध्ययन EVS। ठीक है दोस्तों, आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन में इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडी। तो दोस्तों ये आपका पर्यावरण अध्ययन, इसके बारे में हम लोग कुछ देखेंगे। ऑनलाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। इन क्वेश्चनों को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को ना दबाना, जिससे हमारे चैनल पे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों पहला देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पर्यावरण अध्ययन में पूछा जाता है। EVS में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन को भजा के पूछा जाता है। ठीक है, बांस और रस्सी के पुल का उपयोग असम में किया जाता है। ठीक है, बांस और रस्सी वाले पुल का उपयोग असम में किया जाता है। ट्राली लद्दाख, सीमेंट पुल समान क्षेत्र या पानी के ऊपर। फिर चौथा आ गया आपका बल्लम, लकड़ी की छोटी नाव। लकड़ी की छोटी नाव कहाँ का प्रयोग किया जाता है आपका केरल में। ठीक है, बल्लम जो नाव वहाँ की प्रमुख नाव प्रतियोगिता होती है बल्लम, वहाँ की केरल की है। ऊँट गाड़ी राजस्थान में। ऊँट गाड़ी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। ऊँटों की सवारी कहाँ होती है? राजस्थान में। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में या गाँव में। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके ऑनलाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन से EVS से। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चनों को आप लोग को ध्यान में होगा। रास्ते पथरीले और आसमान है पहाड़ों में उत्तराखंड। ठीक है, आसमान है मतलब समान नहीं है, रास्ते पथरीले हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, तो आपके कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ों में पाए जाते हैं, उत्तराखंड में। ज़्यादातर पक्षियों की आंख उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ठीक है, ये आपका ऑनलाइनर क्वेश्चन है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं, जबकि मनुष्य नहीं डाल सकते। मनुष्य भी डाल सकते हैं, एक तरफ से देख रहे हैं तो आपको चारों तरफ वायुमंडल दिखाई दे रहा है, पर्यावरण दिखाई दे रहा है, तो चारों तरफ आप डाल सकते हैं। ठीक है, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आँखों की एक चीज़ पर होती हैं। इनकी आँखों दोनों एक चीज़ पर होती है। ठीक, ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपने गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ठीक है, पुतलियाँ नहीं घूमती हैं बच्चियों में, आँख आप सिर हिला जुला कर देख सकती हैं। तो दोस्तों ये थे ऑनलाइनर क्वेश्चन। फिर हम लोग देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाषा जहाँ बोली जाती है, मलयालम केरल में बोली जाती है, कोड़की कोंकणी कर्नाटक महाराष्ट्र गोवा केरल के हिस्सों में, मराठी महाराष्ट्र गोवा दमन दीव दादर नगर हवेली, गुजराती गुजरात में बस बोलिए एक ही जगह बोलिए, मराठी महाराष्ट्र गोवा दमन दीव दादर व नगर हवेली, कन्नड़ कर्नाटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु MH महाराष्ट्र। ठीक है, फिर हम देख लेंगे इधर क्वेश्चन को कुछ। ये क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे आपके। एक वयस्क आदि 1 किलो पत्ते या टहनियाँ खा जाती है। ये क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम के दिखा देता हूँ, कहाँ पे आपका पूछा गया था इस बार। इकसठ से 90 के बीच में हमको क्वेश्चन को दिखा रहे हैं। देखिए, हाथी से क्वेश्चन संबंधित है, इस बार के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों। 3 महीने के साथ बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलो होता है। नहीं होता है, यहाँ पे भी नहीं दिया है। ठीक है, हाथी के वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा जाते हैं, जबकि नहीं, हाथी 100 किलो खा ही पाते हैं। हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। यहाँ पे भी दिया है हाथी का।
हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी दोनों में खेलना पसंद करते हैं। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको विकल्प में बना के आपका पूछ सकता है। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसमें। तो इसी तरह और भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक पे। हमारे ये भाषा वाला हो गया। ऑनलाइनर ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं विकल्प बना के। जैसे आपका टॉपिक दे दिया, ये आपका मधुबनी पेंटिंग, ये आपका मधुबनी पेंटिंग है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है। यह लोक कला का एक बहुत ही पुराना रूप है। बिहार में एक ज़िला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसके नाम पर ही पेंटिंग का नाम पड़ा। ये चावल के पाउडर के पेस्ट से बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ के रंगों आदि का उपयोग किया जाता है। चित्र में इंसान, देखिए दोस्तों इसी तरह के ऑनलाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेलवानिया गांव कर्नाटक में है। ठीक है, इसी तरह के आपके ऑनलाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम में क्या होता है, आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे देता है, क्योंकि 4 विकल्प उसमें देने रहते हैं। उसमें से आपको एक सही विकल्प आपका चुनना रहता है। तो दोस्तों ये थे कुछ पर्यावरण के क्वेश्चन जो आप हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे, आपके लिए हमने पेश सामने रखा आपके। ठीक है दोस्तों, फिर आप अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक पे ये आपका टॉपिक देखिए, यहाँ पे आपका दे दिया है कुछ सांपों के बारे में जानकारियाँ। ठीक है, सांप जब किसी को काटता है तो वह 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। ठीक है, आपके 2 दांत आगे होते हैं, 2 दांतों से ही आपका काटता है। जहर के ख़त्म करने वाली दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है, क्योंकि कहा गया है जहर जहर को ही काटता है, लोहा लोहा को ही पीटता है। ठीक है, और यह दवाई सीरम सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे मिलता है। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। ठीक है, ये थे आपके कुछ आपके बारे में जानकारी। घरेलू उपयोग में आ जाते हैं चीज़ें। घरेलू उपयोग, दूध उबालते हैं, पके हुए चावल एक कटोरी में डालकर बर्तन में रखते हैं। हरा धनिया गीले कपड़े में बात करें, प्याज और लहसुन को खुले और नमी से बचा कर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपकी एक घटना दी हुई है। यह घटना 1948 की है। एक जज मिस्टर ट्राल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को उनके कपड़े पर चिपका कर देख वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप से निकाला और बीजों की बारीकी देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से कपड़े के रेशम पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्राल को आइडिया आया कि वेलक्रो बनाने का वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं, अतः खुलने पर चर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इनका प्रयोग देखा होगा। हाँ जी, जो आपका रखा रहता है बस्ते में भी लगा रहता है आपका खुलने वाला, या बैग में लगा रहता है। ठीक है, जूतों में भी लगा रहता है चिपकाने वाला। एक तरफ मुलायम रहता है, एक तरफ हार्ड रहता है। ठीक है, वो हमने देखिए इस तरह के सैंडल में भी बना रहता है। ऊपर से पट्टा लगा रहता है, इसमें बना था ऊपर बना था कड़ा, नीचे नरम टाइप का होता है, जो रुई टाइप का होता है, उस पर चिपक जाता है जाके। तो दोस्तों ये थे पर्यावरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अपने भाई को पंकज को जय हिंद, वंदे मातरम।